एडिलेड टेस्ट मैच का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। 86 पे सिर्फ उनका एक आउट है और सिर्फ वो 94 रन पीछे हैं 180 पे। अगर इंडियन टीम आउट होगी तो दिक्कत तो आएगी। हालांकि 180 पे आउट होने के बाद शायद वो जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, सिराज के पर्थ वाले मैच के विजुअल्स हम सब के दिमाग में थे, जिसकी वजह से फैंस को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार 180 रन बहुत हैं, देखना हम ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेंगे। लेकिन हम शायद ये भूल रहे हैं कि जो कोलैप्स, जो बुरी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की हमने पर्थ में देखी थी, वो हर दिन नहीं होगा। और जो साझेदारी, जो पार्टनरशिप यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की पर्थ में लगी थी, वो हर रोज नहीं लगेगी। वो आपके अच्छे दिन पे कोई साल में 2-3 दफा अगर आप लकी हो तो वैसी बारी आप लेते हैं, हर दफा वो नहीं होता। तो हम ये मान के आगे चलते हैं कि 180 रन एडिलेड की इस बैटिंग कंडीशंस में काफी कम रन हैं। टॉस से शुरू करते हैं। बड़े लोगों को ये दिमाग में होगा कि यार डे नाइट टेस्ट मैच है, पिच कंडीशंस ये कहती थी कि विकेट पे थोड़ा सा ग्रास है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो एडिलेड ओवल के विकेट पे ग्रास होता है ना, ये वो साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के कुछ मैदानों वाला ग्रास नहीं होता। ये टाइम के साथ बैठ जाता है और जब इसे धूप लगती है ये थोड़ा सा ब्राउनिश और ग्रीनिश के दरमियान वाली कोई ग्रास होती है और ये कोई ज्यादा खतरनाक होती नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और एडिलेड दो ऐसे मैदान हैं जहां पे आप किसी ऑजी को पूछेंगे तो वो कहेगा यार यहां पे बैटिंग करने का मजा आता है। मतलब आप अगर ऑस्ट्रेलिया को भी देखें डे नाइट टेस्ट मैच में एडिलेड में, वो पहले बैटिंग करते हैं और 400 450 लगाते हैं। इंडिया ने बेसिकली यहां पे बैटिंग बुरी की। जो गलतियां इंडिया ने पिछले टेस्ट मैच में की, स्पेशली अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, अगर आप उनका डिसमिसल आपको याद हो तो वही सेम गलती, वो कंफ्यूज हो गए कि मैंने बॉल को छोड़ना है या खेलना है और आखिरी सेकंड में उन्होंने बॉल को कमिट कर दिया, जिसको मेरा कमिट कहने का दिल भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक्चुअली छोड़ना चाह रहे थे लेकिन वो खेल गए। उछाल आपको तंग कर रहा था। फिर ऋषभ पंत भी ऑब्वियसली टोटली सरप्राइज हो गए, केएल राहुल को भी उछाल तंग कर रहा था। और उसके बाद मिचेल स्टार्क की आज हम बात ना करेंगे, कैसे हो सकता है। वो पूछना ये था यशस्वी जायसवाल से कि आज क्या मिचेल स्टार्क स्लो बॉल तो नहीं कर रहे थे। देखें, जो हमारी गेम का लेजेंड है ना, वो लेजेंड ही होता है। लेजेंड लेजेंड है। मतलब मिचेल स्टार्क को लोगों ने कितना ट्रोल किया जब वो पिछली दफा आईपीएल के महंगे प्लेयर थे और उन्होंने आपको लेटर ऑन बाद में आईपीएल में दिखाया कि बॉस मैं बड़े मैच का प्लेयर हूं। और यही खासियत है इन ऑजी प्लेयर्स की। इनको जब आप नीचे गिराएं ये उठ खड़े होते हैं। और आज मिचेल स्टार्क की 6 विकेटें, मतलब खाली डे नाइट टेस्ट मैचों में 72 विकेट्स हैं मिचेल स्टार्क की, सबसे ज्यादा दुनिया में। तो वो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं इस पिंक बॉल के साथ। थोड़ा सा हैवी है ये, मैंने कल भी प्रीव्यू में बताया था कि इसके ऊपर शाइन ज्यादा है, ये ज्यादा देर के लिए नया नया आपको लगता है। और ये हमारा नेचुरल लाल बॉल, इसके ऊपर शाइन की वजह से ना इसको ज्यादा चमकाया जाता है कि इसके ऊपर शाइन रहे। इसका जो ये चमकने वाला सारा स्ट्रक्चर है बॉल का, ये ज्यादा देर तक बरकरार रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत हैवी बॉल है। और ये मतलब मुझे एग्जैक्ट इस टाइम ये वाला हाथ मेरा हैवी फील हो रहा है। सो मिचेल स्टार्क जी बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया अगर पिंक बॉल के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगी तो दुनिया की कौन सी टीम फील करेगी। दिक्कत यहां पे थोड़ी सी इंडियन बॉलर्स को भी आनी थी। आपने ऑब्वियसली टेस्ट मैच देखा है और जिन लोगों ने नहीं देखा, चूंकि वर्किंग डे था, हमारे बहुत भाई नहीं देख पाए होंगे इंडिया में, उनको मैं बता देता हूं कि बॉल कुछ खास कंट्रोल में नहीं थी इंडियन बॉलर्स के। मतलब आपको याद होगा कोई 5-6 बॉलें तो मुझे याद हैं जो ऋषभ की पहुंच से बड़ी दूर स्विंग होके उससे छूट गई। मतलब बॉल का कंट्रोल, इसका इसका आप ज्यादा इंडियन बॉलर्स को कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। देखो, आपने रेड और व्हाइट बॉल से सारी जिंदगी इतनी प्रैक्टिस की होती है, इतनी प्रैक्टिस की होती है, तो आपको क्या लगता है कि 3-4 दिन इससे प्रैक्टिस करके आपकी बॉल ठीक जगह पड़नी शुरू हो जाती है?
इट्स नॉट इजी, क्योंकि आपके हाथ को, आपकी कलाई को, आपकी उंगलियों को आदत होती है एक सर्टन वेट की, और जब वेट बढ़ जाए तो बॉल का कंट्रोल इतनी जल्दी आपको नहीं आता। कितने हमारे क्रिकेटर्स हैं जो सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी जाके उनका बॉल के ऊपर उनका कंट्रोल उनको हासिल नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल है। और सिराज हो या जसप्रीत बुमराह भी हो, इतना ज्यादा कंट्रोल आज नजर नहीं आया। शुरू में जब इंडियन टीम बॉलिंग करने आई तो मुझे थोड़ा सा ना पेस, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा पेस मुझे जसप्रीत बुमराह का कम नजर आ रहा था। कभी कभी होता है एज ए फास्ट बॉलर आपकी बॉडी में बड़े चेंजेस आए होते हैं, और बड़ा लंबा गैप आ गया यार, बहुत लंबा गैप आ गया पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच के दरमियान। तो वो जो मोमेंटम होता है वो कभी नहीं बन पाता, जो एनर्जी, जो पेस, देखो ये जो 3 4 5 किलोमीटर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना केपीएच का, ये बहुत मेजर किरदार अदा करता है। वो जसप्रीत जो 140 को टच करते हैं स्टार्ट में ही, वो अगर 135, 134, 136 पे शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। उस्मान ख्वाजा जब वो ग्राउंड में वॉक करके अंदर आ रहे थे ना, तो बड़े आराम आराम से चल के बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत डाउन थी, और मुझे लग रहा था कि यार ये कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और हिंदी कमेंट्री अगर आपने सुनी है तो हरभजन सिंह ने बड़ा अच्छा उसका ब्रेकडाउन किया कि दोनों टांगे उनकी हवा में थी और वो बॉल को नीचे खेलने की तरफ गए। जब दोनों टांगे हवा में होंगी तो मतलब आपकी बॉडी का बैलेंस है ही नहीं है, और आप बॉल को नीचे खेल ही नहीं सकते। तो उस बॉल पे उन्होंने वो 100 दफा भी उस बॉल को सेम तरीके से खेले ना, उन्होंने आउट ही होना था। मैक्सवेनी जी नॉट आउट हैं लबुशेन के साथ, दोनों पे इतना ज्यादा प्रेशर। अब इस टाइम हम में से कोई ये नहीं तय कर सकता कि दोनों में से ज्यादा प्रेशर है किस पे। लबुशेन पे ज्यादा प्रेशर है या मैक्सवेनी पे ज्यादा प्रेशर है। लबुशेन को वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का पूरा सेटअप इस टाइम बाहर निकालना चाहता है, और मैक्सवेनी को लोग लेके परेशान है कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में कर क्या रहा है। हालांकि लबुशेन ने और मैक्सवेनी ने अपनी जिंदगी की बड़ी क्रिकेट डोमेस्टिक की एक साथ खेली है, ये बचपन के दोस्त भी हैं, तो अगर इनकी साझेदारी लंबी जाती है तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की पार्टनरशिप्स विनोद कांबले के साथ, जिनको जिनको वो मिले भी 2 दिन पहले, जहां पे विनोद कांबले साहब नीचे बैठे हुए थे। तो बचपन की काफी यादें होती हैं आपकी, आप जिनके साथ आपने बड़ी क्रिकेट खेली हो उनके साथ आपकी पार्टनरशिप लगती है, एक कोई केमिस्ट्री होती है दोनों की। और मैक्सवेनी जी जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है तो लगता है कि यार ये तो चलती फिरती विकेट है, ये तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। जो एक अच्छी चीज ऑस्ट्रेलिया ने आज अप्लाई की ना यार, कोई 2 के रन रेट से वो खेले हैं 2.6 के रन रेट से, अच्छी चीज आज ऑस्ट्रेलिया ने ये की है कि शुरू में उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हम बल्ले के साथ बॉल को लगाएं, कोशिश ही नहीं की। और जब सिराज भी बॉल डाल रहे थे उनको पता था कि ये ट्वाइलाइट टाइम आने वाला है। ट्वाइलाइट टाइम हम इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। बेसिकली लोकल टाइम अपने मोबाइल में आप में से बड़े लोगों ने एडिलेड का सेव कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो उसको कर लो। एडिलेड में जब रात के 8 बजते हैं, 8 से 8:30, ये वो आधा घंटा है जब सूरज गरूब हो रहा होता है और जो फ्लड लाइट्स हैं वो अपनी शाइन पकड़ रही होती हैं। ये जो दरमियान का आधा घंटा है ना, इसके बारे में बैटर्स कहते हैं कि बॉल नजर नहीं आता, पिंक बॉल। तो उस आधे घंटे में एग्जैक्टली 8 बज के कोई 16 17 मिनट में शायद उसी टॉयलेट टाइम में उस्मान ख्वाजा की भी विकेट गिरी है। तो उस आधे घंटे में मैक्सवेनी ने सरवाइव किया, और सिराज को मैं देख रहा था कि वो कोशिश कर रहे थे थोड़ी सी कि मैं इसको खिलाऊं, क्योंकि देखो टेस्ट क्रिकेट में ना आपका दूसरे को आउट करने का चांस तभी बनता है जब आप उसको खिलाओ। और नए बॉल के साथ, मैंने मोहम्मद आसिफ को ये कहते सुना है नए बॉल के साथ, कि आप जितना बैटर को खिलाओ विकेट टू विकेट, उतना आपको बॉल के चांसेस हैं, जो इतना ज्यादा बाकी मुझे करते नजर नहीं आए। और जब ऑब्वियसली नीतीश कुमार रेड्डी बॉल करने आ गए थे, मीडियम पेसर, ऑब्वियसली जसप्रीत 6 ओवर से ज्यादा लंबा स्पेल कराते नहीं है, लेकिन आज लबुशेन जब आए तो वो अपना तकरीबन 7वां ओवर कर रहे थे, उन्होंने एक्सटेंड किया अपना स्पेल। लेकिन जब नितेश बॉल करने आया ना, तो कहीं ना कहीं एक सुकून का सांस आया होगा ऑस्ट्रेलिया को कि यार हमने चलो पहला मरहला पार कर लिया है, पहला मरहला हमने निकाल लिया है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा आसान होगा। अब इस टेस्ट मैच में जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात कही कि ऑस्ट्रेलिया के नाम है ये पहला दिन, ये जो बॉल की शाइन है ये काफी हद तक ना निकल गई होगी, काफी हद तक निकल गई होगी। और कल आप दोपहर में स्टार्ट करेंगे, अर्ली समर्स हैं, मतलब कल बैटिंग करना आसान होगी, कदरे आसान होगी, इतना प्रेशर नहीं होगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अगर कर गया 400 450, तो ये टेस्ट मैच थोड़ा सा प्रेशर लेके आएगा इंडिया के ऊपर। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी चीज ये है कि पिछले टेस्ट मैच में जब इंडियन टीम पे प्रेशर पड़ा है वो तब खड़ी हुई है, इंडियन टीम प्रेशर पड़ने पे ही खड़ी हुई है। और जो करिश्मा, जो जादू पिछले टेस्ट मैच में हुआ है पर्थ में, जो नाकाबिले यकीन कमाल क्रिकेट इंडिया ने पर्थ में खेली है, उसके बाद इस टेस्ट मैच में आप इंडिया को कहीं पे भी राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। लेकिन अपनी बेसिक्स पे इंडिया को कायम रहना है, अपनी बेसिक्स नहीं छोड़नी। आर्ट यही है पिंक बॉल को टैकल करने का कि आप जितना इसको पुराना होने देंगे ये बाद में उतनी आपके बल्ले पे आएगी। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन रोहित शर्मा, जो कि आज नीचे भी बैटिंग करने आए, अभी हम आते हैं इंडियन टीम की बैटिंग पे, रोहित ने यह भी कहा था कि पिंक बॉल से थोड़ी आसान है बैटिंग करना। अब उनको ये दिखाना भी होगा। मतलब आज तो ऑब्वियसली उन्होंने सिर्फ 3 रन ही जोड़े 23 बॉलों पे, लेकिन उनको ये दिखाना पड़ेगा कि वाकई ही आसान होता है पिंक बॉल के साथ बैटिंग करना। हालांकि अंडर द लाइट्स पिंक बॉल, मतलब आई डोंट थिंक ये इतना आसान है। और बाय द वे आज 2 दफा तो एडिलेड ओवल की फ्लड लाइट्स बंद हो गई। वो मैंने फेसबुक पे भी स्टेटस डाला था कि अगर यही लाइट्स हमारे इंडिया या पाकिस्तान में से किसी ग्राउंड की बंद हुई होती तो यहाँ पे तो इंडिया पाकिस्तान फैंस ने एक दूसरे को गालियां निकाल ली थी। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाले तो इंतजार करते हैं ना कि पाकिस्तान में कुछ हो तो हम बातें लगाएं, वहां इंडिया में कुछ हो तो हम बातें लगाएं, दोनों बस एक दूसरे को बातें लगा लगा के अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। कैसे लोग हैं यार। यशस्वी जायसवाल जी 0 पहली बॉल पे। केएल राहुल लुक्ड गुड अगेन, लुक्ड सॉलिड। आई एम हैप्पी फॉर केएल राहुल। मुझे बीच में पानी पीना पड़ेगा बार बार, क्योंकि अगर मुझे खांसी आई तो मुझे आपको प्रॉब्लम होगी। और मैंने बताया था कि थोड़ा सा बुखार है, आज थोड़ा ज्यादा है, गला खराब है, मेडिसिन ले रहा हूं। आज भी सुबह उठना था क्योंकि टेस्ट मैच था। केएल राहुल जी अगेन लुक्ड गुड। एंड बड़े लोग थे जिनकी प्लेइंग 11 में ही केएल राहुल नहीं थे। अब केएल ने पहले टेस्ट मैच से पहले अगर आप चले जाएं तो पर्थ टेस्ट मैच से पहले बड़े लोग केएल को खिलाने के हक में नहीं थे। और कहीं ना कहीं आप सारे जानते हैं कि केएल को कितना ट्रॉल किया जाता है। अ, वो सेम प्लेयर भी नहीं रहे। मैं अक्सर जब भी उनके बारे में बात करता हूं आपको बताता हूं कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक जो चेंज हमें नजर आता है, काफी काम हो गए हैं, वो इजी हो गए हैं। केएल आज से 4-5 साल पहले ऐसा नहीं था। तो उनको फॉर्म में देख के, उनके ऑन पेपर तो सिर्फ 37 रन हैं, बट ही लुक्ड गुड, जो कि अच्छी चीज है। और ये बड़ी सीरीज है। शुभमन गिल जी अगेन कम बैक किया उन्होंने अपनी थंब इंजरी के बाद, सिर्फ 31 रन जोड़ पाए, 5 चौके लगाए। आई वॉन्ट टू सी शुभमन गिल डूइंग वेल इन दिस सीरीज। शुभमन गिल को अच्छा करना है इस सीरीज में। देखें, हर बंदा यहाँ पे विराट कोहली की बात कर रहा है कि किंग अपने इलाके में वापस आ गया, लेकिन किंग अब बूढ़ा हो चुका है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अच्छे लफ्जों में कह रहा हूँ, विराट कोहली का ये ऑस्ट्रेलिया का शायद आखिरी टूर है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। तो मतलब विराट के दिन अब चले गए हैं, अब उनकी जगह किसी को जगह लेनी है। और विराट की जगह बड़े लोगों ने इमेजिनेशन में जिसको कहीं ना कहीं देखा है लेकिन जुबान पे लाया नहीं, वो शुभमन गिल ही है। जिसको इंडियन फैंस ने कहीं ना कहीं वो प्रिंस का नाम देने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस उस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ मतलब करते हैं अपना किरदार शुभमन गिल, लेकिन जहां उनसे एक्सपेक्टेशन होती हैं वहां वो शायद उस तरह से अभी तक नहीं अपने आप को साबित कर पाए। ऑस्ट्रेलिया का टूर, इंग्लैंड का टूर, साउथ अफ्रीका का टूर, न्यूजीलैंड का टूर या वेस्ट इंडीज अगर अपनी प्राइम पे हो, ये टूर्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपके करियर को डिफाइन करते हैं। सो मैं तवक्को कर रहा हूं कि शुभमन गिल इस सीरीज में एक तो फिट रहे आगे जाके, और दूसरी इनिंग्स में होप्स अगर उनकी तरफ से एक अच्छा 100 आता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बिकॉज एक जो देखो,
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जनरेशन के, हम अच्छे बैटर्स अगर देखें, आपके विराट कोहली हो गए, बाबर आजम हो गए, केन विलियमसन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, जो रूट हो गए, ये आपके 4-5 प्लेयर हैं। ये सारे, बाबर इनमें से यंग है, बाकी जितने भी हैं ये तकरीबन अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुके हैं और अपने बस करियर के एंड की तरफ हैं। तो आपको और मुझे मिलके हमारे आने वाले हीरोज ढूंढने हैं, जो हमारी, आपकी और मेरी क्रिकेट को आगे चलाएं, हमारी क्रिकेट को आगे लेके जाएं। और उनमें से अगर कोई बहुत प्रोमिनेंट एक नाम है तो शुभमन गिल है। अच्छा, T20 में मेरे माइंड में ऑस्ट्रेलिया का ओपनर मैकग्राथ आ रहा है, डेविड वार्नर की तरह खेलता है, तेज खेलता है। सो शुभमन का कंसिस्टेंसी के साथ खेलना ओवरऑल क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि आईसीसी ने भी तो अपना मंजन बेचना होता है ना, कि न्यू किंग हैज अराइव्ड वगैरह वगैरह। तो सारी क्रिकेट को चलाने के लिए ऐसे एक्साइटिंग यंग प्लेयर का रन्स करना क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है। विराट कोहली जी, अगेन मैं बड़ा नोट कर रहा था, एक तो मैं टेस्ट क्रिकेट को बहुत गौर से देखता हूं, मेरे मेरे जैसे बड़े लोग गौर से देखते हैं, मुझे पता है। विराट जब फील्डिंग कर रहे थे ना, या जब वो, 2 दफा मैंने उनको बैटिंग करते हुए नोट किया है, सिर्फ उन्होंने 7 रन जोड़े, 8 बॉलों पे एक चौका भी लगाया। विराट जब फील्डिंग कर रहे थे ना, मैंने बड़ी दफा उनको देखा कि वो ऐसे कर रहे थे। अब लुक एट मी, मैं नॉर्मल बैठा हूं ना, मैं नॉर्मल बैठा हूं, विराट, गौर से देखो मुझे, विराट बहुत दफा ऐसे कर रहे थे। और जब आपको पता है, जब आप ऐसे आंखें खोलते हो कहीं ना कहीं वो आपकी एज का बताता है कि यार ये शायद बड़ा फोकस करने की कोशिश कर रहा है, लाइट थोड़ी सी कम है, आंखें एडजस्ट कर रहा है फोकस करने के लिए। हम सब ऐसे करते हैं। वो तब करते हैं जब आपको ठीक नहीं दिख रहा होता कि यार मैं जरा गौर से देखूं क्या है। तो विराट को कहीं ना कहीं मसला आ रहा है बैटिंग में भी, उछाल जज नहीं कर पाए वो। और पहले टेस्ट मैच की भी पहली इनिंग्स में भी उनको मसले आ रहे थे, दूसरे में उन्होंने 100 लगाया। अच्छा, वो अलहदा बात है, अगर वो 100 ना भी लगाते तो इट्स ओके, इंडिया ने फिर भी वो टेस्ट मैच जीत जाना था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन जरूरत पड़ेगी इस सीरीज में आपको आगे भी विराट कोहली की, जहां रन्स चाहिए हो। और जब जब रन्स चाहिए होते हैं, तब तब विराट कोहली ने 90% आपको खड़े होकर दिखाया कि मैं अभी हूं, लेकिन उछाल उनसे नहीं पकड़ा गया। उसके बाद जी आपके ऋषभ पंत, उनको भी उछाल जज नहीं हुआ और सिर्फ 21 रन वो जोड़ पाए। रोहित शर्मा एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं जी, नीचे लोअर ऑर्डर में खेल के। और ये रोहित ने बहुत एक अच्छी एग्जाम्पल कायम की है। अगर आप दुनिया के काफी कप्तानों को देखें ना, शायद कोई भी दूसरा कप्तान होता ना सब कॉन्टिनेंट का, तो उसने आके ओपन करने आ जाना था कि यार चलो, असल ओपनर वापस आ गया। और ज्यादातर हम लोग चलते भी ऐसे ही है ना सब कॉन्टिनेंट वाले, कि चलो यार मेन प्लेयर आ गया तो अब वही खेलेगा। लेकिन जो पर्थ में यशस्वी और केएल राहुल कर गए थे, उसके बाद बनता नहीं था रोहित शर्मा का उनकी ओपनिंग जोड़नी तोड़ना। क्यों? क्योंकि अगर इस टेस्ट मैच में कुछ बुरी होती इंडिया के साथ, तो सबसे पहली तलवार रोहित शर्मा पे चलनी थी कि जी तुमने ओपनिंग जोड़ी तोड़ी, तुम आ गए, तुम तो बोझ हो, तुम तो बुढ़े हो गए। हमारे तो फैंस ऐसे हैं ना सब कॉन्टिनेंट में, वो तो पागल हो जाते हैं फिर। तो एक सेफ और एक अच्छी कॉल थी, और ये एक अच्छी एग्जाम्पल भी कायम करेगा डगआउट में, कि रोहित ने आके टीम को जितना हो सके बनाए रखे, बनाए बना के रखने की कोशिश की, तोड़ा नहीं उस कॉम्बिनेशन को। और उसके बाद आपने देखा नीतीश कुमार रेड्डी ने जो ऋषभ पंत की आपको झलक दिखाई, पिछले टेस्ट मैच में भी इन्होंने आपको झलक दिखाई थी। 42 रन, 3 चौके इन्होंने लगाए। और जो वो आपको मॉडर्न क्रिकेट, जैसा कि हर्षा भोगले ने कमेंट्री में भी कहा कि ये है मॉडर्न क्रिकेट, झलक तो आपको नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी काफी दफा दिखाई हुई है। और जिस दिन नीतीश कुमार रेड्डी का दिन होगा, उस दिन दुनिया में बड़ी हेडलाइंस बनेंगी। अभी इनको, इनका नंबर बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन इससे ऊपर आप कितना को ऊपर इनको कर देंगे। सिचुएशन ऐसी कभी बनेगी, ये ऊपर बैटिंग करने आएंगे, कभी नेचुरली इनका नंबर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फॉर नाउ जिस नंबर पे ये बैटिंग करने आते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर दूसरे एंड पे विकेटें भी ज्यादा नहीं बची, तो दिस इज द स्टाइल जिस तरह आपको खेलना चाहिए। और आई एम श्योर, आई होप कि आने वाले दिनों में हमें इनकी तरफ से कोई वो फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100 टेस्ट में कोई ऐसी इनिंग्स देखने को मिलेंगी। बॉलिंग में जी ऑब्वियसली जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया सिर्फ एक विकेट ही ले पाया, वो भी जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा की विकेट ली है। दोनों टांगे उनकी हवा में थी, नीचे खेलना चाह रहे थे गेंद, जैसा मैंने शुरू में बताया है। और अभी आज पहले दिन के एंड तक ऑस्ट्रेलिया
ये तो नहीं मैं कहूंगा कि विनिंग पोजीशन में है, ऑब्वियसली अभी टेस्ट मैच अच्छा खासा रहता है, लेकिन आज का दिन ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आज का दिन ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई इसमें माइंड करने की बात नहीं है। अगर मतलब हर दफा इंडिया की तारीफ नहीं होगी, जब ऑब्वियसली दूसरा अच्छा खेलेगा तो उसकी भी तारीफ होगी, और यही क्रिकेट है यार, दोनों टीमें खेलती हैं। सैटरडे यहाँ पाकिस्तान में तो एक ऑफ डे है, वर्किंग डे नहीं होता। आई डोंट नो इंडिया में सैटरडे को छुट्टी होती है कि नहीं। अगर तो कल आपकी छुट्टी है तो लंच के टाइम, मैं लंच तो नहीं, इस टेस्ट मैच में डिनर होता है 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक और 11:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, और जो भी सिचुएशन होगी उस पर हम बात करेंगे, और आप लोगों को वीडियो कॉल पे भी लूंगा मैं। आज भी मैंने डिनर के टाइम, लंच के टाइम, जो भी कह लो, मैंने लाइव सेशन किया था यूट्यूब पे। हमने अपने काफी भाइयों से बात की इंडिया में, पाकिस्तान में। आपके क्वेश्चंस, आपके डिस्कशंस मैंने लाइव सेशन में शामिल की। अब कल मेरी आपसे मुलाकात होगी डिनर ब्रेक में, आपके टाइम के मुताबिक 11:30 बजे और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बजे, जिसमें जो भी सिचुएशन होगी, ऑस्ट्रेलिया अगर डोमिनेट कर रही हुई तो उस पर बात करेंगे। अगर इंडिया ने आते साथ ही कुछ विकेटें चटखाई, जिसको आप कहते हैं हिंदी में, तो ऑब्वियसली फिर इंडिया थोड़ी बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। तो कल डिनर ब्रेक में आपसे मुलाकात होती है। वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सब्सक्राइब आप में से बड़े लोगों ने किया हुआ है, लेकिन बेल आइकन दबाओ ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। गुड नाइट।